हरे कृष्णा, मैं गौरंगा कृष्णदासी आज आपको छोटी सी कथा लेके आई हूँ रामायण के किरदार की। लक्ष्मण। लक्ष्मण के विषय में बहुत लोगों को मालूम है कि लक्ष्मण जैसा भाई सभी को नहीं मिलता। लक्ष्मण। घटना तब की है जब अयोध्या जीत कर आते हैं, रावण को मारकर राम जी तो घर आते हैं, अपने अयोध्या वापस आते हैं। तो उस समय अगस्त्य मुनि उनसे मिलने के लिए आते हैं। जब आते हैं तो अगस्त्य मुनि से जब वार्तालाप होती है शुरू, तो मुनिवर से राम जी बताते हैं किस तरह से मैंने कुंभकर्ण और रावण जैसे महाबलशाली राक्षस को मैंने मारा। अपने वीरता के विषय में बताते हैं और फिर उन्होंने लक्ष्मण की भी वीरता का गुणगान किया और कहा कि किस तरह से कैसे अगस्त्य मुनि को बता रहे थे कि इंद्रजीत और अतिकाय जैसे बड़े बड़े मतलब कि जो मतलब कि राक्षस थे उनको किस प्रकार से उन्होंने मारा और उनकी वीरता का गुणगान कर रहे थे अगस्त्य मुनि से राम जी, और बहुत प्रसन्न हो रहे थे। तो अगस्त्य मुनि ने कहा कि आपकी पूरे युद्ध तो बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन क्या है कि पूरे युद्ध के बीच में सबसे ज़्यादा जो योद्धा, जो सबसे ज़्यादा अच्छे योद्धा थे, इनके बिना और कोई भी इंद्रजीत को मार ही नहीं सकता था। वो थे लक्ष्मण जी, उनके बिना कोई और नहीं मार सकता था। ये बात सुन के राम जी बहुत प्रसन्न हुए, उन्हें बहुत खुशी हुई कि मेरा भाई इतना ज़्यादा मतलब कि, तो उन्होंने कहा कि किस तरह से राम जी जो है कि मतलब कि उनका कहना था कि मेरे से ज़्यादा कैसे, मतलब उनके विषय में आप कह रहे हैं कि वो ज़्यादा अच्छे योद्धा थे, ये वो कारण जानना चाह रहे थे अगस्त्य मुनि से। तो अगस्त्य मुनि ने बताया कि इंद्रजीत को ये वरदान था कि उसको जो 14 साल तक सोया न हो, जो 14 साल तक आहार न लिया हो और जो 14 साल तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो, वही इंद्रजीत को मार सकता है। ऐसा उसको वरदान मिला था। तो राम जी ने कहा कि अच्छा, लेकिन मैं तो लक्ष्मण को फल देता था खाने के लिए, निराहार कैसे? और कैसे वो नहीं सोता था? और कैसे माता सीता के संग में तो रहता था, तो कैसे उसने सीता का मुख नहीं देखा होगा? आखिर फल देने के लिए सीता माँ ही जाती थी उनको। तो उन्होंने लक्ष्मण से पूछा, तो लक्ष्मण ने कहा भैया, आपने मुझे फल, जब फल के 3 हिस्से होते थे तो आप मुझे फल बोलते थे कि लक्ष्मण ये फल रख लो, और निद्रा का तो आपने रखने के लिए बोला था, खाने के लिए तो आपने कभी आज्ञा दी नहीं, तो मैं कैसे खा सकता था? तो मैंने नहीं खाया। और जब निद्रा देवी मुझे घेरती थी तो मैंने निद्रा देवी पे मैंने बाण चलाए थे, तो वो परास्त हो गई और उन्होंने कहा, मुझसे वादा किया था कि 14 साल तक मुझे नींद नहीं आएगी। मैं नहीं सोया। उसके बाद आहार का बाद हो गया निद्रा का। स्त्री तो बोलते तुम देते, सीधा बोलते बोलते मैंने कभी भी सीता माँ के पैर के अलावा मैंने उनके ऊपर नजर उठा के नहीं देखी, मैंने सिर्फ उनके चरण ही देखे। जब आपको याद होगा, जब सुग्रीव को सीता माँ का मतलब आभूषण मिला था, तो मैं सिर्फ उनके पैर के ही आभूषण को पहचान पाया था, उसके ऊपर के आभूषण को नहीं पहचान पाया था। और मैंने अपने गुरु से एक चीज मैंने एक्स्ट्रा सीखी थी कि मैं कैसे बिना खाए रह सकता था, अपने भूख पर नियंत्रण करना की विद्या मैंने गुरुवर से सीखी थी। ये इस कारण तो राम जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें ये बहुत अच्छा लगा कि उनका भाई जो है इतना मतलब इतना वीर था। तो बोलते हैं कि ठीक है, तो बोले कि बोलते हैं वो फल कहाँ गया? राम जी ने पूछा फल कहाँ है जब तुमने खाया नहीं? तो बोले वो अभी भी कुटिया में रखा हुआ है। तो लक्ष्मण जी आज्ञा लेके फल लेने के लिए गए, फल लेके आए तो 14 साल के हिसाब से उन्होंने पूरे फल की गणना की गई। राम जी ने गिनवाया तो देखा कि उसमें 7 दिन के फल नहीं थे। तो उन्होंने कहा अभी तो तुमने कहा कि मैं निराहार था, मैं खाता नहीं था, तो ये 7 दिन के फल कहाँ गए? तो लक्ष्मण जी ने बताया कि भैया ये वो फल नहीं थे, जब समुद्र बनाया जा रहा था तब उस समय हम लोग मतलब फल नहीं खाए, नहीं आया था, नहीं ला पाए थे। जब सीता माँ गुम गई थी उस समय भी नहीं फल हम लोगों ने खाया था। जब पिताजी का स्वर्गवास हुआ था उस समय भी हम लोगों ने फल नहीं लाया था और नहीं खाया था, इसीलिए वो 7 दिन के फल। और हाँ, उस समय के भी फल नहीं थे जब हम लोगों को रावण उठा के ले गया था, हम निद्रा में जब हमें नागपाश में बांध दिया गया। राम जी सुन के बहुत गदगद में उनका हृदय
बहुत खुश हुआ कि उनका लक्ष्मण भ्राता कितना इतना त्यागी था। अगर लक्ष्मण जी इतने त्यागी थे तभी वो इंद्रजीत को मार पाए, वरना इंद्रजीत को मारना संभव नहीं। और लक्ष्मण जी ने पूरी चीज़ों का पालन किया था। 14 साल ब्रह्मचर्य पालन किया, किसी स्त्री का चेहरा नहीं देखा। उन्होंने निद्रा पे भी अपने वो कर लिया था, सोए नहीं 14 साल उन्होंने। और युद्ध में जीता उन्होंने। निद्रा पे जीत, भोजन पे जीत, सभी चीज़ को संयमित रख के उन्होंने कार्य किया। ये छोटी सी घटना कितना आनंददायिनी है, कितना अच्छा लग रहा है ये सुन के, कितने भाव हैं। राम जी के प्रति कितना समर्पण था लक्ष्मण जी, बहुत। सभी लोग हमेशा भाई लक्ष्मण जैसा चाहते हैं, विभीषण जैसा कोई नहीं चाहता, जबकि राम भक्त था विभीषण, लेकिन भाई हमेशा लोग लक्ष्मण जैसा चाहते हैं, राम जैसे चाहते हैं, विभीषण जैसा नहीं। हरे कृष्ण। ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को हमारी विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्य श्रील प्रभुपाद हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले थे, जो कुछ इस प्रकार से है: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्लीज़ हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। आज से एक माला जपिए, अच्छा लगता है तो 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16। जैसे आप 16 माला पे आते हैं, आप कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाते हैं। तो प्लीज़ आज से एक माला जपिए और कृष्णा की हेतु की कृपा के पात्र बनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।